मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। आप चैप्टर 10 शब्द भंडार। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक वाक्य के मतलब वाक्य के लिए एक वर्ड शब्द, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची शब्द से। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ, मतलब एक ही शब्द को किन किन नामों से, एक ही वर्ड को किन किन नामों से बुलाया जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, जो शब्द एक ही या समान अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब जो शब्द एक ही या समान अर्थ प्रकट करते, एक ही हो और वो बहुत सारे समान अर्थ प्रकट करे, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थिक शब्द कहते हैं। कुछ मतलब उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थिक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ प्रमुख पर्यायवाची दिए गए हैं, इन्हें अच्छी तरह याद कीजिए। नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं, याद करते हैं। ये है कि हम किसको किस किस नाम से बुलाते हैं। जैसे आग, अग्नि, पावक, अनल, दहन। जो आग है उन्हें हम आग तो बोलते ही हैं, पर इसमें तीन या चार पर्यायवाची दिए गए हैं, तो उन्हें इन अलग नाम से भी बोला जाता है। जैसे अग्नि, पावक, अनल, दहन। असुर, मतलब असुर जो होते हैं जैसे राक्षस, दानव, अनुज, निशाचर। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय। आँख, नेत्र, लोचन, नयन, चत्रु। अश्व है, आजी, घोड़ा, भूतक। मतलब जो घोड़ा होता है उसे बोला जाता है अश्व। हे भी बोला जाता है, आजी भी बोला जाता है, भूतक भी बोला जाता है। आकाश को व्योम, गगन, अंबर, आसमान, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। आनंद को हर्ष, प्रमोद, उल्लास। मतलब जो आनंद होता है, जो जब हम खुश होते हैं तो उसे बोला जाता है। आंसू, नयनजल, अश्रु, नयबांसु, नियनानु। इसी तरह से ये सारे वर्ड्स हैं, इन्हें पढ़ना है आपको और पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। जैसे कि जल है, नीर, शलील, तोय, पानी। नदी है, सरिता, टालिनी, निश्रेणी, तरंगिनी। ये सारी चीज़ें मतलब इनके भी पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्दों से जाना। पर्यायवाची शब्द जैसे कि एक ही समानार्थिक शब्द, मतलब एक ही चीज़ के अनेक शब्द, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिनके अंदर बीच में कोई अंतर नहीं होता है। एक ही नाम को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? तो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थिक शब्द कहते हैं। मतलब दोनों के बीच में मतलब अपोजिट चीज़ों को प्रकट करने वाले शब्दों को, जो एक दूसरे के विपरीत हों, जिनका कोई मेल ना हो, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, हम इन्हें पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि विलोम शब्द क्या होते हैं। जैसे आगे लिखा है शब्द और फिर लिखा है उसका विलोम शब्द। जैसे अग्नि का जल, आग का पानी, अंत का आदि, खत्म होने का। ये है कि यहाँ चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन इसका उल्टा होगा कि अधिक और है। अग्रज का अनुज, आचार का अनाचार, अंधकार का प्रकाश, अंधेरे का उजाला, अधिक का कम, ज्यादा का कम, अनुकूल का प्रतिकूल, आस्तिक का नास्तिक, आशा का निराशा। मतलब हमें आशा है कि कोई काम होने वाला है, पर दूसरी तरफ निराशा भी है कि काम नहीं होगा, तो आशा का निराशा। इसी तरह जन्म का मृत्यु, प्रतंत्र का स्वतंत्र, मतलब कैदी, एक होता है कैदी और एक होता है आज़ाद। इसी तरह से मतलब ये चीज़ वो होती है कि उस चीज़ का अपोजिट। अमर का नित्य, अपना का पराया, आकाश का पाताल, ऊपर मतलब धरती का आकाश। इसी तरह से क्रोध का दया, अगर गुस्से में हो तो दूसरी तरह इसका दया होगा। चोर का साधु, जो चोर होता है दूसरी जगह उनका साधु होगा, मतलब अच्छे। इसी विलोम शब्द यही होते हैं कि उस चीज़ के अपोजिट। सूरज का चांद, आग का पानी, गर्म का ठंडा। इस तरह से ही विलोम शब्द होते हैं। पीछे भी कुछ विलोम शब्द हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पंडित का मूर्ख, सुंदर का कुरूप, मतलब
सुंदर होते हैं, दूसरी तरफ उसका कुरूप होता है, मतलब जो सुंदर नहीं होते हैं। खोना का पाना, जैसे कोई चीज़ हमसे खो गई है तो उसका होगा पाना। इसी तरह से ये वो वर्ड्स हैं, इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। और सारे वर्ड्स हम अभी आगे एक्सरसाइज में भी आएंगे, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नीचे हैं वाक्यों के लिए एक शब्द, मतलब एक पूरा वाक्य है उसके लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए कहीं कहीं एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम, मतलब जिसके हृदय में ममता ना हो, जो बहुत कठोर हो, जिसको ममता वर्ड से ना पता हो, तो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं होती, निर्दयी होता है। जिसका कोई ना हो, अनाथ, जैसे अब ये थोड़ी गई, इसका कोई नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि ये अनाथ है। तो बहुत सारे एक वाक्य के लिए, पूरे एक वाक्य के लिए एक वर्ड बोलना, इसमें बहुत सारे हैं, हम इसे पढ़ेंगे। आप घर पे पढ़िएगा, और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम, इसमें ये रहे और ये भी है, हम आगे पढ़ते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इसका मतलब जिन वाक्यों में उच्चारण को लगभग एक सम होता है परंतु अर्थ अलग होता है, वे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब अन्न का अनाज, अन्य का दूसरा, मतलब एक ही वर्ड हो पर उसके अर्थ अधिक हो। जैसे अन्न अनाज, अन्य दूसरा, छत्र छाता और छत्र क्षत्रिय, चीर पुराना, चीर कपड़ा, चिर पुराना और चिर कपड़ा। एक ही वर्ड हो और उसके अलग अलग मीनिंग्स हो, मतलब वर्ड्स एक है और मीनिंग्स अलग अलग है। अधम नीच और अधर्म पाप, इसी तरह से इनको बोलते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मतलब सब एक और उसके वाक्य अलग अलग, मतलब उसकी मीनिंग्स अलग अलग। पढ़ते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिन्हें अनेक अर्थ बोलते हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे वाक्यों के अर्थ का सही ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे अर्थ का अनर्थ नहीं हो। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं। पहाड़ जो जमीन पे रहता है, जैसे कि एक ही वर्ड्स, जैसा अभी हमने सब आगे पढ़ा था पर्यायवाची शब्द, उसी तरह से उसी से मिलता जुलता कुछ ये भी है। जैसे कि अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, मतलब कारण, लिए, मतलब अर्थ की जगह पर हम इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। आम, आधार, एक फल, साधारण। आम का मतलब साधारण भी होता है कि ये बहुत आम है, मतलब ये साधारण है। और आम का मतलब फल भी होता है कि आम एक खाने वाला फल होता है। पानी, जल, इज्जत, चमक। पानी का मतलब जल भी होता है, इज्जत भी होता है। एक ही वर्ड्स के बहुत सारे, इसमें एक ही वर्ड्स के बहुत सारे मतलब, बहुत सारे अर्थ। जो पर्यायवाची शब्द है कि एक ही वर्ड्स को किन किन नामों से बुलाया जा सकता है, पर इसमें है कि एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब। मधु, जैसे कि अतिथि, मेहमान, साधु, यात्री। अतिथि हम किसी को भी बोल सकते हैं, मेहमान को बोल सकते हैं, साधु को बोल सकते हैं कि ये अतिथि है, या कोई यात्री है तो उसे भी हम अतिथि बोल सकते हैं। मित्र, दोस्त, सूर्य, प्रिय, सहयोगी। मित्र हम दोस्त को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, प्रिय जो हमारा खास हो उसे भी बोलते हैं, और जो सहयोगी हो, जो हमारे नॉर्मली होते हैं, कौन है कि फ्रेंड है, बस ये भी बोल सकते हैं। और जो बेस्ट फ्रेंड है उसे भी मित्र बोलते हैं। काम, कार्य, वासना, लालसा। काम का मतलब ये होता है, मतलब इन टोटली मिलाकर इनका मतलब ये होता है कि एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब एक शब्द किन जो है कि एक शब्द ही किन किन नामों से बुलाया जाता है, और ये है कि एक शब्द के बहुत सारे मतलब भी होते हैं। नीचे पढ़ते हैं समूहवाची शब्द, इनके बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग समूह के लिए कुछ विशेष शब्द प्रचलित हैं, इनका प्रयोग हर किसी शब्द के साथ नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ अलग अलग शब्द हैं जिनका प्रयोग हर किसी शब्द के साथ नहीं किया जा सकता। गुच्छा, अंगूर, लीची, चाबियों का, मतलब गुच्छा होता है, कहते हैं कि ये चाबियों का गुच्छा है, तो अंगूर का भी एक गुच्छा होता है, लीची का भी गुच्छा होता है, चाबियों का भी गुच्छा होता है। दल, घुड़सवारी, टिड्डियों का, घुड़सवारों का, टिड्डियों का। जत्था, यात्री, सत्याग्रह, सैनिकों का।
जत्था। मंडली गायकों, कलाकारों, मूर्खों, मित्रों की। मतलब मंडली मतलब होता है ग्रुप, वो एक गायकों का भी होता है, कलाकारों का भी होता है, मूर्खों का भी होता है और मित्रों का भी होता है, दोस्तों का भी होता है। इसी तरह से समूहवाचक ये है कि ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किया ग्रुप, तो ग्रुप बहुत सारों का भी होता है। गुच्छा एक ही चीज़ का नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का भी गुच्छा होता है। आम का गुच्छा, लीची का गुच्छा, इस तरह से ढेर, ये हम कह सकते हैं कूड़े का ढेर है या अनाज का ढेर है या फिर ये कपड़ों का ढेर लगा है। इसी तरह से मतलब एक ही वर्ड्स को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर हर जगह इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। पीछे भी लिखा है जैसे टीम, खिलाड़ियों की, डॉक्टर की। जैसे होता है ना कि कहते हैं कि डॉक्टर की टीम आई है या खिलाड़ियों की टीम है। टुकड़ी, सेना की, अलग अलग चीज़ों की। जैसे ये टुकड़ी मतलब एक छोटा सा ग्रुप, उसी चीज़ को टुकड़ी कहा जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया और इसके एक्सरसाइज हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।